सकिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। हमारा जो आज टॉपिक है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खतरनाक इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा, फटाफट हेडिंग दे लीजिएगा। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज फटाफट। खतरनाक डेंजरस क्लास होने वाला है। और क्लास जो होगा आप लोग बता दे रहे हैं, आप लोगों का फिर से ईशांत गुड मॉर्निंग। तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम लोग गप सड़का नहीं करेंगे, गॉसिप बिल्कुल नहीं करना है हम लोग को क्लास में। हम लोग को काम करना है और काम मिलके करेंगे, हम लोग सभी मिलके करेंगे। कंपटीशन को एकदम हम लोग हलवा बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले भी बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। और बता दें कि ये क्लास जो होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट ही जुड़े। जो बच्चे इंग्लिश में क्लास लेना चाहते हैं वही बच्चे जुड़े, क्योंकि हम लोग जो मैथमेटिकल जो सारा प्रॉब्लम, चाहे वो जो लैंग्वेज वाला हो या विदाउट लैंग्वेज वाला हो, सारे हम लोग को इंग्लिश में करना है। तो इसलिए तैयार हो जाइएगा। और सबसे पहला जो आज का जो फॉर्मूला नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 फॉर्मूला जो खतरनाक हो रहा है वो है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट। जैसे ईशान कल भेज दिए थे बहुत सारे फॉर्मूला, लेकिन उतना फॉर्मूला का हम लोग यूज यहां नहीं करेंगे। वी आर स्टडिंग फॉर एयरफोर्स, नॉट फॉर एसएससी रेलवे और अदर एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग को छोटी छोटी चीजें पढ़ना है लेकिन रफ्तार से पकड़ना है। लेकिन एक महीना हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक चीजों को पकड़ेंगे। 1 मंथ हम बेसिक चीजों को पकड़ेंगे, एक महीने के बाद सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की बात करेंगे। ओनली हम लोग सिर्फ ट्रिक की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो गया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसी प्रकार इसका उल्टा भी याद करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तीसरा नंबर है फॉर्मूला आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा। फोर्थ फॉर्मूला है कॉसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा। तो ये याद करते चलिएगा। पांचवा नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। इससे भी हमारा दो फॉर्मूला प्राप्त होता है। इससे दो फॉर्मूला प्राप्त क्या होता है, इससे फॉर्मूला प्राप्त होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर क्लियर, जल्दी से फटाफट बताइए, क्लियर है ना? ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसी प्रकार से फॉर्मूला हमारा प्राप्त होगा। हमारा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा कहीं होगा तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, याद रखना। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका भी वैल्यू होता है 1। और कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी बातें हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, जिसका हम लोग यूज करेंगे। फटाफट जल्दी से नोट कर लेंगे, फटाफट हम लोग यूज करेंगे, बनाएंगे फटाफट देख करके ना, फट 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 आंसर हम लोग बना सकेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लिए। और एक चीज और बता दें, क्योंकि हर क्लास में हम एक चीज बता रहे हैं कि हम लोग का जो हैंड का जो हाथ का जो राइटिंग होना चाहिए, चीता से भी ज्यादा खतरनाक स्पीड होना चाहिए। स्पीड इसलिए क्योंकि अब आप लोग कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में चले गए हैं। और कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में रफ्तार बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम निकालते हैं, बैंकिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको स्पीड होना चाहिए। एसएससी एग्जाम कंप्लीट करने के लिए आपको स्पीड होना चाहिए। तो स्पीड बहुत ज्यादा, स्पीड के साथ एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये दो बात दिमाग में रखिएगा, एक स्पीड एंड दूसरा एक्यूरेसी। ये नहीं कि क्वेश्चन बनाने के चक्कर में कभी कभी होता है प्लस माइनस में थोड़ा सा भी अगर रॉन्ग हो गया तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, आप गलत टिक करके आ जाएंगे। तो ये भी चूंकि एग्जाम जो भी क्वेश्चन जो सेटर होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे सेट करते हैं कि आप जो बना रहे हैं, जो आंसर आप ला रहे हैं रॉन्ग वाला, वो आंसर वहां ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो ये भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपके माइंड को वो पकड़ता है। जो एग्जाम जो सेटर होते हैं वो आपके माइंड को भी पकड़ता है। तो ये सब भी ध्यान में रखना है। गलतियां एकदम 0% और सुधार हमेशा होना चाहिए 100%। तो चलिए मिल करके काम करते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया जो अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करें, और भी आइडेंटिटीज आएगा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, तो हम लोग उसका भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखिए फटाफट, फटाफट क्वेश्चन भी लिख देते हैं। क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन नंबर ए,
साइन थीटा, बी ऑप्शन कॉसेक थीटा, तीसरा ऑप्शन टेन थीटा, और चौथा ऑप्शन है आपका कॉट थीटा। जल्दी से बता देंगे कि क्या आंसर होगा, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट। साइन थीटा कंफर्म? कृष्णा बताइए क्या होगा। कोसेक थीटा। ईशांत आप बताइए। बहुत लेट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, तुरंत हम मन फटाफट करते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन साइन से क्रॉस हो जाएगा, गुना में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर थीटा, बाय हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, 1/sin थीटा, दैट मींस कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से फटाफट देख लेंगे, ठीक है, देखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन अभी देखिए इतना लंबा हम लोग को बनाना नहीं होता, मुंह में बना सकते हैं, यानी देख करके ही आंसर बता सकते हैं। बट अभी आप लोग को थोड़ा तैयार करना होगा। आप लोग को थोड़ा सा कैसे है नहीं है, हम फिर बोल रहे हैं, एक महीना आपसे इंटरेक्ट करने में लग जाएगा, एक महीना के बाद आपका एकदम जबरदस्त हो जाएगा मैथ। तो एक महीना तो आपको लगेगा सिर्फ जानने में, क्योंकि आप लोग तो है खतरनाक पहले से ही, लेकिन आपको और जानने में, जैसे मैथमेटिक्स के टर्म में हम आपको नहीं जानते हैं, तो वो जानने के लिए आपको बेसिक चीजों से भी बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आपको समझ में आ गया होगा पहला नंबर। आइए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं, और स्पीड में बनाइएगा, रफ्तार भी पकड़िएगा। बहुत स्लो स्लो आप लोग बनाते, इतना स्लो में मैथ बनाइएगा कैसे काम चलेगा। मैथ का जो रफ्तार होना चाहिए, खतरनाक एकदम रफ्तार होना चाहिए। आइए बढ़ते दूसरा नंबर। दूसरा नंबर बोल रहा है, दूसरा नंबर बोल रहा है आपका 1 + cos थीटा बटे आपका है cos थीटा, उसके बाद है 1 - cos थीटा बटे बटे cos थीटा का जो है इंटू इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन है आपका cos थीटा, दूसरा ऑप्शन है cos स्क्वायर थीटा, सी नंबर ऑप्शन सेक थीटा, और चौथा ऑप्शन है आपका सेक स्क्वायर थीटा। जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा। इतना रफ्तार तुम बताते तो ठीक हो, लेकिन गलत कैसे बता देते हो, हैं? हाँ हाँ हाँ, वही गलतियां होती है प्रशांत, ध्यान रखना, ठीक है, पहले से बता रहे हैं कि गलतियां ऐसे ही होती है। तो गलती करना नहीं है, पहले बोल चुके हैं गलती नहीं करनी। यहाँ पे इंटू, तीनों इंटू है, इंटू। जल्दी से बता देंगे। ईशान तो जल्दी बताइए। आप लोग रफ्तार बहुत बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट आंसर बना लेते हैं, टाइम खत्म हो गया, बहुत लेट हो गया ना। तो हम लोग फटाफट करेंगे। देखिए ए प्लस बी, याद रखिए ये सब फॉर्मूला भी लग सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिमाग में सेट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे हो गया, तो यहाँ पे दिख रहा 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1/cos कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा अभी बता चुके हैं, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं ये कट गया, तो हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया? क्लियर है, जल्दी बताइए फटाफट, क्लियर होता है या नहीं, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो एकदम देखिए फिर से बोल रहे हैं, आप लोग का रफ्तार फिर देखिए, 3 स्टूडेंट आप लोग खतरनाक है, तीनों बहुत बढ़िया है। हम चाहते भी नहीं है कि ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, 3 स्टूडेंट आप लोग इतना खतरनाक है। ज्यादा जुड़ेंगे, कमजोर स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। हम बता रहे हैं, अगर आप 3 जो लोग रहेंगे, इससे क्या आपको फायदा होगा कि तीनों ही खतरनाक है, स्पीड भी होगा।
और जो कमजोर अगर एक जरा भी अगर आ गया इसमें, तो मेरा रफ्तार एकदम स्लो हो जाएगा, ये जान लीजिए। तो स्पीड पकड़ना है, रफ्तार में पकड़ना है, जो बात नहीं हो पाए क्लियर वो बता भी देना है, ताकि ये नहीं कि शर्म वाला बात नहीं है, एकदम सीखिए। हमारे पास सीखने का मतलब होता है आप जीवन में भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। जो हमने गलतियां की, अगर आप आज फिर दोहराएंगे, फिर रोज हम यही बात बोलते हैं कि मेरी गलतियों को आप ना दोहराएं, आप खतरनाक बनिए, बहुत जल्दी आप बहुत सक्सेस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, हम तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं। और तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फटाफट देखेंगे। तीसरा नंबर में बोल रहा है आपका, फटाफट ध्यान रखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, होगा, ठीक है, कितना होगा। और वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू नंबर ए दिया हुआ ऑप्शन 2, बी नंबर ऑप्शन दिया है आपका 1, सी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ 4। जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा इसका, कितना होगा, कन्फर्म, कितना। चलिए देखते हैं। तो इसका एक चीज सूत्र लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये याद रखिएगा। फटाफट दिमाग में समझने का प्रयास रखिएगा। जब भी अगर ये फॉर्मूला होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकेंगे 2 × a² प्लस b², याद रखिए, ठीक है। ध्यान समझ में आ रहा है ना, ये बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये भी टर्म उसी तरह, ये ए है और ये बी है, और फिर यहाँ ए है और ये फिर बी है। तो देख पा रहे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, इसी फॉर्मूला में आएगा। तो हम तुरंत लिख सकेंगे इसी को 2, और ए के जगह है आपका साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा आपका कॉस थीटा, करें कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। तो देखिए तीन तेज रहने से यही फायदा होता है, तेज लड़के जुड़ने से ये होता है कि आप फटाफट बता सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम आसानी से, कोई आगे बढ़ सकते हैं ना। हम्म। तो तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया, जल्दी से फटाफट, कम से कम 10 क्वेश्चन, मेरा टारगेट हमेशा होता है 10 क्वेश्चन का कम से कम होना चाहिए एक दिन में। एक दिन में अगर आप 10 क्वेश्चन सीखते हैं तो आपका 10 तरह का दिमाग में आता है। चलिए चौथा नंबर में पहुंचते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को फटाफट लिखिएगा, हो जाएगा 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, और इंटू हो जाएगा 1 + cos थीटा, ठीक है। और हो जाएगा आपका इंटू 1 + cot² थीटा इक्वल टू व्हाट। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन आपका आपका 1, एंड लास्ट ऑप्शन 2। बताइए जल्दी से फटाफट इसका आंसर क्या होगा, कंफर्म। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मुंहे मुंहे हम लोग निकालेंगे मुंह से, 1 माइनस यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी A² - B², 1 - cos² थीटा। और इधर आपका 1 + cot² थीटा हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, cosec² थीटा। तो हम लोग जैसे ही हो गया तो 1 - cos² होता है sin² थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा cosec² और एक चीज यहाँ पे लिख देंगे, फॉर्मूला फिर प्राप्त हो गया sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू होता है 1। क्यों होता है, तो हम बता चुके थे sin थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, उल्टा, और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो जैसे क्रॉस करेंगे तो 1 वैल्यू होगा, तो हम लिख सकते हैं ना sin थीटा इंटू cosec थीटा का पावर में 2 लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं ना, आगे। हाँ, तो आगे बढ़ना चाहिए। आगे नंबर है आपका पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्या बोलेगा, पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं, पता चल जाएगा। तो पांचवा नंबर में हमारा है, पांचवा नंबर है आपका 1 माइनस, यानी सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीडीआई थोड़ा कर देंगे, इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, अब इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। 1 माइनस, ऑप्शन भी ले लीजिए, 1 - cos थीटा, दूसरा ऑप्शन है 1 + cos थीटा, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा,
और चौथा ऑप्शन है 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। जल्दी से बता देंगे फटाफट तेजी से। ऊपर ऑप्शन सी या डी? डी देख लेते हैं हम लोग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं सेक थीटा का हम लोग मैन, तीन ही त्रिकोणमिति रेशियो जो होता है वो मैन माना जाता है, वो होता है साइन कॉस और टेन। तो साइन कॉस को भी अगर अगर देखा जाए तो दो ही मैन माना जाता है, साइन और कॉस। तो साइन कॉस में पूरा खेल चलता है, तो हम लोग साइन कॉस में बदल देंगे, तो ये कॉस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 1/cos थीटा -1, 1/cos थीटा +1। सॉल्व कर देंगे फटाफट, हो जाएगा 1 - cos थीटा, ये cos थीटा नीचे से भी कट जाएगा, तीसरी हो जाएगा 1 + cos थीटा। और ये ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो cos थीटा कट जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए, देखते देखते हैं कि नहीं। बात समझ गए कि नहीं? देखते 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 5 क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर कर दिए। और रफ्तार एकदम घटना नहीं चाहिए, एकदम अच्छा से पढ़ेंगे, मिल के पढ़ेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा, फिर बोल रहे हैं कि आप लोग जैसे बच्चे, देश का हुनर है, आप लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है, साथ ही साथ लेकिन आपको मेहनत पूरा करना है। फालतू टाइम वेस्ट करने से बेहतर कि अच्छे अच्छे कामों में लगाइए। आप दूसरे के लिए कुछ हेल्प कर दीजिए, अपने लिए हेल्प कर लीजिए, अपने घर के लिए हेल्प कीजिए, ज्यादा आगे बढ़ेंगे। हर एक चीज में एक्टिव रहिए और खतरनाक बन जाइए। हमारे साथ पढ़िए, खतरनाक बनिए, और खतरनाक बनना ही चाहिए। हम खतरनाक का टर्म का यूज करते हैं सिर्फ आपके लिए, खतरनाक और चीजों के लिए नहीं बोलते हैं। तो ये सब दिमाग में रखिएगा, खतरनाक एक टर्म है जो अच्छे चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सब आंसर बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, खतरनाक कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन माइन क्या है आपका, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, वाट। इसका वैल्यू वाट होगा। इसका वैल्यू है ऑप्शन नंबर ए कॉट थीटा, बी नंबर ऑप्शन आपका cot θ/2, सी नंबर ऑप्शन tan θ, और ऑप्शन नंबर डी tan θ/2। अब इसको हम लोग अभी बेसिक चीजों से समझ रहे हैं, मतलब ट्रिक का भी, इसका इस समय ट्रिक भी इस्तेमाल होता है। जितना भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है उसमें ट्रिक यूज कर लेते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो हम धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, cot θ/2, ये तो डाउट लग रहा है। cot θ/2 डाउट लग रहा है थोड़ा सा। तो कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हम लोग देखते हैं, ठीक है, आंसर अब बनाते हैं, टाइम ओवर हो गया। अब जैसे बताते हैं, देखिए हम लोग एकदम माइंड को शार्प रखते हैं, तो रूट के अंदर में रहेगा अभी ना, अभी हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसा होता है रेशनलाइजेशन करते हैं, माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस तरह के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। याद रखिए, याद रखिए, खतरनाक खतरनाक। तो जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 - यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा समझ पाए हैं या नहीं, जल्दी से बताइए, समझ पाए हैं? सभी बताइए, तीनों बताइए। कृष्णा, ठीक है। तो जैसे समझ पाएंगे तो हम तुरंत लिखेंगे इसको, और लिख सकते हैं 1 + cos थीटा, और नीचे में जाएगा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा का मतलब यानी साइन थीटा लिख करके पूरा में होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, तो जैसे स्क्वायर हम जानते हैं, किसी के रूट अंडर अगर स्क्वायर प्राप्त हो जाए तो हम उसको आराम से रूट के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 1 + cos थीटा बटे हो जाएगा sin थीटा। अब इसको हम लोग जब कोई भी फ्रैक्शन में रहे और उसका सम रहे तो हम लोग उसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1/sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे। क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ? तो क्या हो जाएगा आपका, ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos1 थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका cot थीटा। अब cos1 थीटा प्लस cot थीटा आया, इस तरह तो ऑप्शन में है नहीं। इस तरह ऑप्शन में है क्या कहीं? ये तो कहीं गड़बड़ हो गया क्या अभी? हम्म, ठीक 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 ठीक। अब वही यूज करना होगा, सही बात है, क्योंकि इसमें तो काम नहीं हो पाया, गड़बड़ हो गया है कि नहीं। तो चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसमें हम लोग, अगर ऑप्शन रहता, अगर ये ऑप्शन रहता तो हमारा काम होता, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है। तो हमको इसको इग्नोर करना होगा, मेथड नंबर 2 लेके चलना होगा, और उसके लिए फॉर्मूला ठीक जानना होगा। एक cos2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है,
वन माइनस क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, है वो नहीं होता है, होता है वन माइनस टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, ना क्या होता है, वन प्लस वन प्लस कॉस टू स्क्वायर थीटा। लगता है गलत हो रहा है, ठीक है। तो एक हम्म हम्म वो हो जाएगा, लेकिन वो डिराइव करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो एक फॉर्मूला से जानते हैं कि नहीं, कॉस टू थीटा को लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अभी डिराइव भी हो जाएगा, पता चल भी जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, इसका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, कॉस ए इंटू, यानी सीधे हम लोग उतना लंबा बना लीजिए, थोड़ा सा हम स्पॉट में कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को अगर हम लोग करते हैं तो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी बदल देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कॉस टू थीटा खत्म कर दें तो कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस थीटा अगर लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा ना, तो हम लोग टू से ऊपर नीचे गुना करते हैं, मतलब भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वन। क्लियर 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 क्लियर। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। उसी तरह वन प्लस वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही चीज यूज करना होगा, बड़ा लफड़ा लग गया इस क्वेश्चन में हम लोग को, है, लेट भी लग गया, बहुत लफड़ा भी लग गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है एग्जाम में, तो धड़पड़ाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। आगे बढ़े तब आप पुट कर देते हैं वैल्यू को, वन रूट अंडर में हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा के जगह क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया और रूट अंडर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, क्या होता है जल्दी बताइए, कॉट स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू। तो निकल के क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई टू। बहुत बढ़िया, ईशांत का सही था, ईशांत का ही सही था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, गलतियां हो सकती है, हम चेक भी नहीं किए थे, तो ऑप्शन इस तरह से था, कॉट थीटा बाई टू इस करेक्ट आंसर है। और इसको हम लोग ट्रिक से भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी ट्रिक तो कर बताएंगे ही नहीं। बस इतने दिमाग रखा, अभी हम लोग चल रहे हैं सिर्फ बेसिक तरह से, क्या चल रहे हैं, बेसिक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, क्या आ गया ना। और मात्र जल्दी कंप्लीट करेंगे तो दिक्कत नहीं है कृष्णा, कोई दिक्कत नहीं है कृष्णा, प्रशांत, ठीक। तो सातवां नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, सात क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, तो टाइम 8:23 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपका कितना नंबर हो जाएगा, सातवां नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, और आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। रूट अंडर वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन आपका दिख रहा है सेक ए, पहला ऑप्शन हो जाएगा सेक ए, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या है टेन ए, तीसरा ऑप्शन है आपका सेक ए माइनस टेन ए, और चौथा ऑप्शन है आपका सेक ए प्लस टेन ए। तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी से फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होना चाहिए इसका, कौन वाला, सेक ए प्लस टेन ए। चलिए देखते हैं आराम से, और देखते हैं कैसे होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे आंसर इसका बनाएंगे। अब जैसे होगा तभी हम बता चुके हैं, जैसे ये टर्म रैशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर ठीक सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जैसे ही हो जाएगा तो हम लोग लिख सकेंगे रूट अंडर, ये लिख देंगे वन प्लस साइन ए, और यहाँ पे लिख देंगे यानी वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, लिखेंगे कॉस ए पर पावर पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर हो गया तो अभी ऊपर में बता चुके थे इस तरह का काम, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा फटाफट बोलेंगे वन प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे में कॉस ए हो जाएगा।
तो इसका मतलब हो जाएगा 1/cos A और प्लस साइन A बटे cos A। तो हम कह सकेंगे 1/cos A होता है sec A, अब प्लस हो जाएगा ये tan A, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो हम लोग देख करके भी आंसर बता सकते हैं। एक चीज और बता दे, इसका ट्रिक भी बता सकते हैं कि यहाँ पे जैसे प्लस वाला है तो आंसर भी प्लस वाला ही चांस है, माइनस का चांस ही नहीं बनता है। पहली बात ये भी ऑप्शन छांट सकते हो, तो ये सब काम हम सिखाएंगे कि कैसे ऑप्शन को भी छांट सकते हैं, कैसे ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं और आंसर हम चुटकी में बता सकते हैं। वो तब तभी हो पाएगा जब फिर से बोल रहे हैं कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। बेसिक चीजों को आगे बढ़ते हुए काम करना है। तो आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और नहीं भी लगा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, क्योंकि अभी क्लास बेसिक चीजों से हो रहा है तो उतना मन भी नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और फिर मिलेंगे कल। कल हो गया आपका सैटरडे, तो कल क्लास नहीं होगी, फिर मिलेंगे मंडे क्लास में। और मेहनत करते रहेंगे। और ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल रहेगा, वहां पे भी अगर आपके दोस्त कोई जुड़ेंगे तो उसको भी बता सकते हैं, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग भी जबरदस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। केमिस्ट्री का भी क्लास आप लोग पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।